आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हम सोहम संप्रदाय के बड़े ही विद्वान विद्युत महात्मा जी स्वामी केशवानंद जी महाराज, जो हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर लाखों अनुयायी हैं जिनके, और जो परमात्मा की राह को आसान बनाने में अपना निरंतर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको आप भक्तजन सोल्व नहीं कर पाते। महाराज जी की शरण में आते हैं लोग दूर दूर से, पूरे देश से, और महाराज जी उनका कष्ट जो है निवारण करते हैं। महाराज जी सोहम संप्रदाय से हैं महाराज जी। महाराज जी, हमारे भक्त, आपके भक्त सभी ये जानना चाहते हैं कि जब से आपको होश हुआ है और अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, अब तक का जीवन कैसा रहा, कैसे संघर्ष रहे, संत समाज में कैसे आना हुआ, कैसे लोगों के साथ में सामंजस्य बिठाया, तो वो पूरे जीवन का निचोड़ है। और कैसे कभी कोई चमत्कार हुआ जीवन में, तो वो क्या था ऐसा जो आपकी ज़िंदगी बदल दी, उस तरफ मोड़ दी। 5 मिनट में आप हमारे भक्तों को, दर्शकों को बताएं। ये प्रारब्ध के अनुसार चलता है, इसमें कोई अपने द्वारा कुछ नहीं कर सकता। जैसा भी प्रारब्ध है उसी प्रकार से जीवन मुड़ता रहता है और चलता रहता है। जिसके प्रारब्ध में वैराग्य है, जब भी होगा, जिंदगी के जिस कोने में भी होगा, वो उसी समय पर वैराग्य को धारण करेगा। उसके वैराग्य धारण करने में कोई कारण बन सकता है, बिना कारण के कोई दुख समस्या नहीं उत्पन्न होती। वो घर के कई कारण होते हैं, कोई भी उत्पन्न हो सकता है। उसे वैराग्य की तरफ निकलना है, क्योंकि प्रारब्ध का मोड़ लग गया है वैराग्य की तरफ। तो कारण कोई भी बनेगा पर वो प्रारब्ध की तरफ मुड़ेगा। प्रारब्ध की तरफ मुड़ने के बाद जब वो वैराग्य में आ जाता है तो समस्याएं जन्म लेती हैं। समाज में घूमना होता है, किसी के कुछ विचार होते हैं, किसी के कुछ विचार होते हैं, और उसे सबसे मिलना होता है, सबके विचारों का समन्वय करना होता है। नहीं तो किसी एक के विचार में मिल करके वो अपने मन को, अपने व्यक्ति को, अपने हृदय को सबको परिवर्तित कर बैठेगा। उसे सभी का सामंजस्य करना पड़ता है। सभी के हिसाब को देख करके तब वो अपना निर्णय लेकर वो एक बात कहता है, कभी 1000 बात नहीं कहता। उससे कहने वाले हजारों लोग होते हैं, हजारों बात कहते हैं, परंतु समाधान में वो केवल एक बात कहता है। साधु का जीवन है, साधु के जीवन में नाना प्रकार के मोड़ आते हैं। वो कभी विचरण कर रहा है, कभी इस गांव में, इस गांव के लोगों का स्वभाव कुछ और है, कभी उस गांव में, उस गांव के लोगों का विचार कुछ और है। सभी के अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं। अलग अलग विचारों में विचरता हुआ वो जब एक अकेला सब विचारों में से निकलता हुआ स्वयं बाहर निकलता है, तब उसकी जो विचार की प्रधानता होती है वो विचार ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है। ज्ञान की पहली भूमिका में परिणत हुई है विचार ज्ञान, क्योंकि उसने चारों तरफ घूम करके हर सभी क्षेत्र के विचारों का मंथन किया, मंथन करके एक निचोड़ निकाला। अब वो उस एक निचोड़ को विचार ज्ञान के द्वारा अपने हृदय में सत्संग करके उसके जो गुण दोष हैं उन सबको छांट के अलग करता है। और जब वो उस विचार ज्ञान को एक किसी निर्णय पर पहुंचता है, तब उसका वो विचार ज्ञान श्रेष्ठ होता है। परमात्मा को विचार ज्ञान के द्वारा ही स्थित किया जाता है। गुरु के चरणों में भी विचार ज्ञान के द्वारा ही उनके ज्ञान को भी स्टोर किया जाता है। सब प्रधान वस्तु है विचार ज्ञान। बिना विचार ज्ञान किए हम सही रास्ता का अनुसरण नहीं कर सकते। विचार ज्ञान के द्वारा सबसे प्रथम भूमिका है, विचार ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। विचार ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन को उच्च पहुँचा सकते हैं और अपने विचारों से ही नीचे भी ले जा सकते हैं। जीवन को किसी भी तरफ लेकर के आगे निर्विघ्न ले जाना है तो विचार ज्ञान को श्रेष्ठ रखना होगा। महत्ता देनी पड़ेगी विचार ज्ञान को।
जब तक विचार ज्ञान में से किसी भी प्रकार की कोई इच्छा उद्बोधित नहीं होगी, तब तक जो भी क्रिया की जाएगी वो अधूरी मानी जाएगी, ना ही उसमें मन लगेगा ठीक तरह से। किसी प्रतिष्ठा के वशीभूत होकर के उसे पूरा भी किया जाएगा तो संतोष प्रदान नहीं करेगी, क्योंकि उसके अंदर विचार ज्ञान में अपनी किसी भी इच्छा का उद्बोधन नहीं किया। इसलिए विचार ही श्रेष्ठ है, विचार करके ही जगत में रहना चाहिए। एक ही जीव के रिश्ते अनेक होते हैं, परंतु वो विचार ज्ञान के द्वारा सभी को अलग अलग हृदय में डालता है। उन्हें देखते ही हृदय में अलग अलग विचार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये विचार ज्ञान ही तो है। जब पिता सामने आता है तो अलग विचार उत्पन्न होते हैं, जब भाई सामने आता है तो अलग विचार उत्पन्न होते हैं, जब गुरु सामने आते हैं तो अलग विचार उत्पन्न होते हैं। सभी चेहरा के अलग अलग विचार होते हैं। सभी विचारों को उत्पन्न करने वाला तो केवल एक विचार ज्ञान ही है, जो एक तिजोरी की तरह सब कुछ सजोए बैठा है। समय पर जिसकी वस्तु होती है वो निकल जाती है सामने। इसलिए सबसे बड़ा विचार ज्ञान है। विचार ज्ञान को तेज करो, विचार ज्ञान के द्वारा समझो है क्या, फिर समझ में आएगा। महाराज जी ने कहा है कि बगैर विचारे कोई भी कार्य करना अनुचित है। महाराज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जब जीव इस धरा पर आता है तो तकरीबन सबके अंदर एक ही प्रोसेस है जीव का इस धरती पर आने का, और जब जाता है तो अलग अलग प्रोसेस है जाने का। पैदा होने का एक ही प्रोसेस है सब जीवों का, जो इंसान के अलावा पशु पक्षियों का भी अगर हम देखें प्रोसेस एक ही है। लेकिन इंसान जब ये चला जाता है इस धरा से, तो इस शरीर को अलग अलग तरीके से कोई दफनाता है, कोई जलाता है, कोई पक्षियों के लिए रखता है, कोई जल समाधि देता है। इंसानों की बात है, और पशुओं का भी अपना अलग अलग प्रोसेस है सभी का। ऐसा बताते हैं कि बंदर मरा हुआ कभी आपको नज़र नहीं आता, क्योंकि उनका भी एक प्रोसेस है, वो अपने मर जाता है बंदर, उसके लिए दबा देते हैं या उनका जो भी तरीका है। तो इंसान के जो विचार हैं ये ज़िंदगी में कैसे कैसे बदलते रहते हैं, क्यों बदलते रहते हैं? क्या ये देश काल परिस्थिति का इस पर असर है, या कोई परमात्मा की ऐसी कृपा है जो बदलना पड़ता है? बदलने का कारण तो प्रारब्ध ही होता है जी, मगर संगति का परिवर्तन होता है। अच्छा, संगति का परिवर्तन। बदलने का कारण तो पीछे से तो कारण तो उसका वो प्रारब्ध ही है। अच्छा, लेकिन प्रारब्ध का ही संयोग वो भी है जो संगति मिल रही है। जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले। साला रहा एक गिलास पानी ले रे। जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय। आप पानी ले आया बेटा। काय कहाँ ले जाए। जी, जैसा प्रारब्ध होता है वहाँ हम नहीं जाना चाहते हैं, फिर भी न चाहते हुए भी हम वहीं पहुँचते हैं। जी जी, क्योंकि वो प्रारब्ध है। प्रारब्ध ही मूर्ता है, प्रारब्ध ही विचारों को उत्पन्न करता है, प्रारब्ध ही विचारों को स्थिर करता है, और प्रारब्ध ही विचारों को अस्थिर कर देता है। लेकिन संगति एक ऐसी है जी, जो प्रारब्ध के सामने भी दीवार बन के खड़ी हो जाती है। अच्छा, प्रारब्ध की दीवार में दरवाजा भी बना सकती है, और प्रारब्ध के दरवाजे को बंद भी कर सकती है। संगति संगति दो प्रकार से मिलती है, या तो गुरु कृपा से या प्रारब्ध से। अच्छा, महाराज जी अभी जल ग्रहण करने गए हैं। महाराज जी से और भी बहुत सी बातें हम जानेंगे जीवन के बारे में, क्योंकि बहुत ही विद्वान महात्मा हैं, जिन्होंने शास्त्रों का बड़ा ज्ञान है। सारे दर्शन महाराज जी ने, महाराज जी को ज्ञान है सभी दर्शनों का। जो हमारे सनातन के दर्शन हैं उनका भी बहुत ज्ञान है। बस बताइए। महाराज जी, जैसे
हमारे सनातन धर्म में 9 दर्शन हैं, जिनमें षट दर्शन तो बताते हैं आस्तिक और 3 दर्शन बताते हैं नास्तिक। तो इन दर्शनों का जो प्रभाव है या जो लोगों की ज़िंदगी पर पड़ता है वो क्या है और किस तरीके से है, थोड़ा सा संक्षिप्त में हमारी बताएं। बात ये है कि हमारे ऋषि मुनियों की जो वाणी है वो वेदों में है। जी जो पुराने ऋषि मुनि थे जी उन्होंने सबने अपने विचारों का समन्वय करके उन्होंने विचार किया गया, सभी के विचारों का एक जगह समन्वय किया जाए जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जाने। जी तो उन्होंने वेदों की रचना की। जी 4 वेदों की जब रचना हुई तो कालांतर में आगे और संत आए विद्वान। उन्होंने देखा कि ये वेद की इतनी क्लिष्ट भाषा है, इसे समाज नहीं समझेगा। जी इसलिए उन्होंने उसको और सरल करके उपनिषद बनाए। जी 4 वेदों को 108 भागों में परिवर्तित किया उपनिषद के रूप में। उपनिषद के रूप में। जी जब उपनिषद जो बनी उन उपनिषदों में भी खास सरलता नहीं आ पाई। जी तो आगे जो ऋषि हुए उन्होंने 6 दर्शनों की रचना की। जी सभी के विषय को कटिबद्ध कर दिया, जी अलग अलग कर दिया। अलग अलग सबके विषय अलग अलग बना दिए। जी वेद में तो सभी विषय एक साथ है, हाँ हाँ अलग अलग श्लोकों की संख्या है कि इतने से इतने श्लोक तक कर्मकांड के, इतने से इतने श्लोक तक ज्ञान के, ये वैराग्य के, ये सब अपने अलग अलग हैं। सामवेद में भी सब में अलग अलग रखे हुए हैं। जी परंतु उपनिषदों को बना करके सभी के विषयों को अलग किया। जी पर उन जो उपनिषदें थी उनमें सभी के विषय अलग तो किए गए, परंतु एक दूसरे के विषय जुड़े गए। जी जी एक विषय को संपादित करने के लिए उन्होंने एक उपनिषद की रचना की, मगर वो एक उपनिषद थी वो सभी के अलग अलग करके संपादित करने में सामर्थ्यवान नहीं हुई। जी तो फिर उसमें से 6 दर्शनों को उत्पन्न किया। जी अब वो जो 6 दर्शन हैं अपने में 2-2 विषयों को लिए बैठे हैं जी और दोनों अलग अलग खंडों में जी 2 विषयों को संपादित करते हैं, जिनमें ईश्वर, जीव, प्रकृति, जी इन तीनों को 8 रूपों में विभाजित करते हैं। जी 8 रूपों में विभाजित करके फिर वो अलग अलग समझाते हैं। ये जो शास्त्र है ये वेद की सरल भाषा है। वेद की सरल भाषा है ये दर्शन। और महाराज जी जो ये 3 जो नास्तिक दर्शन है इनका क्या है? इसे तो नास्तिक ही पढ़ते हैं भाई, इसे आस्तिक क्यों पढ़ते? तो महाराज जी ने बढ़िया बात कह दी कि भैया जो 3 नास्तिक दर्शन हैं इनको तो नास्तिक ही पढ़ते हैं, और आस्तिक जो पढ़ते हैं वो 6 दर्शनों को आधार बना करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। महाराज जी जो ये 9 दर्शन लिखे गए उस समय जानवर जो है वो लीड करता था सारे सिस्टम को। राजा महाराजा भी अगर युद्ध करते थे तो हाथी घोड़ों के साथ करते थे। किसान भी अगर खेती करता था तो बैलों के साथ, ऊँटों के साथ, पशुओं के साथ करता था। आज युग बदल चुका है, आज पशु चले गए हैं और मशीनों ने एक उनका काम करने का अपने मतलब बनाओ तो भैया है वो अपन कर लो। सो आप